ओके। सो कल के जो सेशन में हमने ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, ब्लॉगिंग के बारे में देखा कि ब्लॉगिंग है क्या एक्चुअली में। ठीक है, और हम ब्लॉगिंग क्यों कर सकते हैं और उससे क्या क्या फायदे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है, और ब्लॉगिंग हम अ, जो करते हैं, ब्लॉगिंग मीन्स जैसे आर्टिकल्स लिखना। अगर आप टेक फ्रेंडली हो तो आप वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करके, ठीक है, और उस पे अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो और अपना जो भी आपकी कन्वर्सेशन, लाइक जो भी आपका कुछ आइडिया है, कुछ कुछ आप शेयर करना चाहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप थ्रू द ब्लॉगिंग वेबसाइट वो कर सकते हो। ठीक है, सो हमने कल इसके बारे में ही देखा कि एक्चुअली में ब्लॉगिंग होता क्या है। सो उसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, ब्लॉगिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, वेबसाइट पे भी हम ब्लॉगिंग का सेक्शन डाल सकते हैं। सो इसको हम देखेंगे। सो आज का जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ये आता है समझ में कि ब्लॉगिंग के हम बारे में बात कर रहे हैं। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग हमें समझ आ गया। ब्लॉग मतलब कोई भी वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। या वेबसाइट पे कोई भी सेक्शन जिसपे हम आर्टिकल्स देखते हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और नए नए आर्टिकल्स ऐड होते रहते हैं और जिसमें कोई भी यूजर जो है बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कुछ अपने कमेंट्स दे सकता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड द ब्लॉगिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएट द ब्लॉग। ओके, सो देयर इज सम ऑप्शन, सम स्टेप्स। सो कि जब मेनली जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉग के लिए। So the good news is that starting a blog or adding a blog to your existing site is relatively easy and affordable. All you have to do is follow these 4 steps. So हमारे 4 steps हैं जिनको हम फॉलो करके जो है बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम अपनी एक कोई भी वेबसाइट है किसी पर्टिकुलर, जैसे कंपनी की कोई वेबसाइट है, कोई एजुकेशन वेबसाइट है। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, किसी स्कूल की वेबसाइट है। सो वहां पे क्या है, एक ब्लॉग सेक्शन हम रख सकते हैं जिसपे बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी, एक तो मेरी खुद की वेबसाइट का, दैट्स कॉल्ड द studygira.in। आप सभी को मैंने लिंक भी भेजा है। वहां पे एक सेक्शन आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में ही एक मेन्यू होता है ब्लॉग करके। आप उस ब्लॉग के सेक्शन को, मेन्यू को ओपन करोगे तो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं और आप उनसे काफी कुछ लर्न कर सकते हो। और उस पे काफी सारी चीजें हैं रीड करने के लिए। ठीक है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट इज माय वेबसाइट, दैट्स द studygita.in। ये बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, ये एक वेबसाइट है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और उस वेबसाइट पे बेसिकली क्या है, एक सेक्शन है ब्लॉग का। ये देख रहे हो आप, सभी को स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? यस मैम। सो ये एक यस सेक्शन मैम। है, ये एक सेक्शन है ब्लॉग का जो कि बेसिकली टाइम टाइम अपडेट होता रहता है। इस पे कोई ना कोई नया आर्टिकल या कोई भी नई न्यूज आती है। जैसे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, कोई बेसिकली बोर्ड से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, सीबीएसई से कोई रिलेटेड न्यूज आ रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। सो इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप अपने फोन में भी इस वेबसाइट को ओपन करके आप इसको रीड कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स जो आप यहाँ पे देखोगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दिस इज माय वेबसाइट एंड इस पे आप ये जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड गूगल एड्स। ओके, सो जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ, सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम फ्रॉम नवंबर। तो यहाँ पे एक टर्म 1 की जो एग्जाम डेट शीट आई थी उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस पे मैं रीड मोर करूंगी तो आपको इसकी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे
फिर एक न्यूज है, दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, या मोस्टली स्टार्ट हो ही चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं इसमें। सो आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस आर्टिकल पे क्लिक करके आप इसके बारे में रीड कर सकते हो। तो दैट इज होल आर्टिकल जो मैंने राइट किया हुआ है ऑन द दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से हेडिंग है, दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल विल प्रोवाइड एजुकेशन ऑनलाइन एंड इनक्रेडिबल मेथड दैट वर्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो दिस इज माय वेबसाइट, जहाँ पे आप दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल के बारे में पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द की एलिमेंट्स, जहाँ पे आप टाइम डिसाइड कर सकते हो। 6 7 to 10 क्लास होंगी और 6 to 9 PM क्लासेस होंगी, जो कि ऑनलाइन चलेंगी, और ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हो थ्रू योर कंप्यूटर या लैपटॉप और थ्रू योर फोन। ठीक है, इसमें जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे ही एग्जैक्टली पढ़ाई होगी सब्जेक्ट्स की, लेकिन आप घर से कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द DVM, दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल के बारे में पूरा एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कि क्या होता है एग्जैक्टली दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल है क्या। ओके, सो और अगर मैं देखूं ब्लॉग्स, तो और भी काफी सारे ब्लॉग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि हाउ टू लर्न प्रोफेशनल एक्सेल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई आर्टिकल पे, आप इस पे क्लिक करके रीड कर सकते हो। स्टूडेंट गाइड टू लर्निंग फ्रॉम होम, ये बेसिकली एक प्रेजेंटेशन बेस्ड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लर्निंग फ्रॉम होम किस तरीके से हम करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट गाइड टू लर्निंग फ्रॉम होम। तो इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड चेकअप कर सकते हो। Like first of all set up your own study space, then उसके बाद टेक डाउन नोट्स, भी नोट्स करने होते हैं आपको बेसिकली, जो भी आपके ऑनलाइन क्लास में होते हैं। फिर प्लान योर डे अहेड, ये बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस कैसे की जाती हैं उसके बारे में ऑल ओवर ऑल अबाउट एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। चेंज इट अप, गुड जॉब। एंड बीच में आपको ब्रेक भी लेना होता है। दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल्स जो आपको यहाँ पे ब्लॉग में मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत से आर्टिकल्स आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आपको करियर ऑप्शंस देखने हैं आफ्टर 12th, तो ये भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें। सो दिस इज करियर ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर क्लास 12th। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरा आर्टिकल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप ये पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हो अपने फोन से, ब्लॉग ऑप्शन खोल के। ठीक है, सो आप यहाँ से कोई भी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं आफ्टर 12th। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, तो जिस भी स्ट्रीम से हो, और उसके बाद क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास, वो सारे ऑप्शन इस PDF में मैंने दिखाए हुए हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन से। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑन द करियर ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव चूजन PCM ग्रुप ऑफ और PCB नो कॉमर्स आर्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द PDF, जहाँ आपको 10th और 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या आप कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरीके से क्लिक करोगे, आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो। ठीक है,
एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं, आईटीआई में क्या है, पॉलिटिकल कैसे ले सकते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम कौन सी है, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज एंड कंप्यूटर्स कहाँ से कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म में कौन से ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शन आपको 12th के बाद जो है वो यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से ये पीडीएफ पूरा। ओके। और कौन से इंस्टीट्यूट से कहाँ से कैसे क्या करते हैं वो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है, और साथ में वेबसाइट भी दी गई है। ठीक है। तो टोटल इसमें 114 पेजेस हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आफ्टर 10+2 क्या क्या हम ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में मतलब कि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज आप दे सकते हो, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख सकते हो, कोई अपने थॉट्स के बारे में जो भी आपका थॉट है वो लिख सकते हो, कोई स्टोरी आपको लिखनी है वो लिख सकते हो, किसी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आपको देने हैं वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉगिंग ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज करना होता है कि आपने बेसिकली आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है और आपको किस एरिया के रिलेटेड आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, तो मेरा जैसे एरिया अगर मैं कहूँ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने सारा जो भी कंटेंट है आर्टिकल्स में वो एजुकेशन से रिलेटेड ही डाला हुआ है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी, सो एआई के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऑल अबाउट आर्टिकल में दिया गया है कि एआई होता क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या इसमें इसके बेसिक्स होते हैं, वो सारा आपको इसमें वीडियोस के साथ में, टेक्स्ट के साथ में, इमेजेस के साथ में आपको एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरीके से स्कूल में ये काम करेगा, एग्जाम्पल्स क्या हैं, गूगल एआई कौन से, गूगल का एआई पावर्ड कौन से हैं, वो सारा आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, आप इस आर्टिकल को पूरा रीड करके अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं कि एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, इट इज अ टेक्नोलॉजी जो कि नाउ डेज बहुत ही पॉपुलर है। जैसे फेसबुक पे फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सी साइट्स जो हैं, कौन सी एप्लीकेशन जो है एआई जो है यूज करती हैं, मोबाइल में जो वॉइस टू टेक्स्ट होता है वो भी हमारा एआई के थ्रू ही होता है। सो ये पूरा आर्टिकल एआई के बारे में है। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको सीबीएसई से रिलेटेड और इवन आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है, सैम्पल पेपर्स हैं, बुक्स हैं, वो सारा आपको इस studygeeta.in पे मिल जाएगा। ओके, चाहे आप वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, चाहे आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात करूँ, सारा का सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे सीबीएसई 11th क्लास का, सीबीएसई 12th क्लास का सिलेबस, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स 11th क्लास के, 12th क्लास के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, वो सब आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल से लेके सैम्पल पेपर से लेके प्रैक्टिस पेपर तक आपको सब यहाँ पे मिलेगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी वर्कशीट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो दैट इज एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लॉग वाला ऑप्शन भी डाला हुआ है, जिससे क्या होता है यूजर जो होते हैं उन वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के साथ में, अपने कुछ रिप्लाईज कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको थोड़ा ब्लॉग का? Yes, ma'am. या सो अगर मैं कहूँ ब्लॉगिंग वेबसाइट कुछ जो पूरी की पूरी ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती हैं, तो आप गूगल पे जाओगे बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको मिलेंगी। सो यहाँ पे आप ब्लॉग आप बना भी सकते हो, और यहाँ पे और ब्लॉग्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट हैं जो कि आप देख सकते हो। जैसे एक ये है माई ब्लॉग आर्ट्स AC.UK, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है।
सो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही लॉग इन करा लिया है। ओके, सो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, दैट्स कॉल्ड द माई ब्लॉग गेस्ट करके। और यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, स्मार्टली टॉकिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। और कई सारे जो हैं इस तरीके से, चैटिंग ऑन कोलैबोरेटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, गैस ब्लॉगिंग एट दिस। सो इस तरीके से इन्होंने पूरा एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे यूजर जो हैं बेसिकली रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये इसमें आप इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे हमारी वेबसाइट हम बोल सकते हैं। सो ब्लॉगिंग वेबसाइट और वेबसाइट के बारे में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था, जो कल हमने देखा था कि वेबसाइट मीन्स जो कि बेसिकली अपडेट टाइम टू टाइम हम नहीं करते, वो उसका जो कंटेंट होता है एवरग्रीन होता है। सम टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर। बट मैं कहूँ अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात या ब्लॉग की बात, तो वो टाइम टू टाइम जो है बेसिकली आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। और जो भी यूजर आपको कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो आपको उनका रिप्लाई भी करना होता है। और प्लस उसमें आपको हर मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद नया नया आर्टिकल डालना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, ताकि यूजर एंगेजमेंट बनी रहे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट। ओके, क्लियर हुआ सभी को ब्लॉगिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं? ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कुकिंग से रिलेटेड, कुकिंग ब्लॉग जैसे देखने हैं, कुकिंग ब्लॉग्स। तो कुकिंग ब्लॉग्स में आपको कई सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। कुकिंग ब्लॉग देखो, ये कितने सारे कुकिंग ब्लॉग हैं। 452 सीरियस साइट्स, चिली चिली एला, अ पेज ऑफ यम। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे मैं 452 टाइप करती हूँ। 452 is a blog. Okay, so this is a 452.com. ओके, सो ये एक फूड के ऊपर इन्होंने एक पूरा बेसिकली एक ब्लॉग बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने बेसिकली रेसिपीज, ठीक है, ड्रिंक्स और भी बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन डाले हुए हैं। और इस तरीके से इन्होंने पूरा एक वेबसाइट डेवलप किया हुआ है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज रखी हुई हैं और शॉपिंग का भी ऑप्शन रखा हुआ है इन्होंने बेसिकली। तो इस तरीके से आप भी कोई भी जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, वो आप ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर सकते हो और ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है बना सकते हो। ओके, सो दैट इज अ विजन जॉइस। विजन फूड्स के बारे में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, 5 किलो चावल मिला दे ऑल अबाउट अब विजन। कच्चे प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट कर लीजिए। वही में गेहूं में पेट लो है पिसा लो। अरे यार चुप हो ना 1 मिनट। सो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है बेसिकली। यहाँ पे देखो इस तरीके से इन्होंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है वेजन फूड के ऊपर, ठीक है, जिसमें इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह सब यूज किया हुआ है इन्होंने। तो आप भी इस तरीके से ब्लॉगिंग वेबसाइट, जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया है, वो आप बना सकते हो उसमें। तो सिंपल उन्होंने डेवलप किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये फूड के ऊपर उन्होंने ब्लॉगिंग बनाया हुआ है पूरा। और आप चाहो तो रेसिपीज भी देख सकते हो। रेसिपीज आपको मान लो डिनर की रेसिपीज देखनी है, यहाँ पे कैन चेक आउट द डिनर रेसिपीज। सो यहाँ पे ये हर एक डिनर रेसिपीज के इन्होंने ब्लॉग लिखे हुए हैं इस तरीके से। देखो इन्होंने पूरा रेसिपी लिख दिया, ये इमेज डाला रेसिपी का, और फिर इन्होंने इस रेसिपी के ऑथर के नोट्स डाले हुए हैं।
और फिर इन्होंने जो है उसमें क्या क्या टाइम लगता है कुकिंग का, कितने लोगों को आप इसको सर्व कर सकते हो, प्रिपरेशन टाइम क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा डायरेक्शंस लिखी हुई है, कौन सा स्टेप करना है, स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। और ये इनका एक रेसिपी का ब्लॉग क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी, आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बना के आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है। और उन सारे आर्टिकल्स जो हैं बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर आप रख सकते हो। सो उससे क्या होगा, आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बन जाएगी और उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। और जब आपकी वेबसाइट के यूजर्स बढ़ जाएं तो आप उस पे गूगल एडसेंस लगा सकते हो, गूगल एड्स, ठीक है। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है गूगल से, ठीक है। और जब आपकी साइट वेरीफाई हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है गूगल की तरफ से, तब गूगल आपकी साइट्स पे ऐड डालना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है, अगर आपकी साइट पे ज्यादा नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ जाते हैं, मतलब लोगों को आपका ब्लॉग पसंद आता है, तो आपकी जो है अर्निंग जो है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लग जाती है। और जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी इनकम होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग वेबसाइट। There is lots of recipes about the lunch and dinner and breakfast recipes, ठीक है। सो ये बेसिकली देखो, ये पूरा वेबसाइट है जिसमें इन्होंने, इनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो है फूड। अब इन्होंने फूड के ऊपर पूरा वेबसाइट डेवलप, सॉरी, ब्लॉग डेवलप किया हुआ है, ब्लॉगिंग वेबसाइट डेवलप किया हुआ है, ठीक है। और इससे ये जो है, इन्होंने देखो, इन्होंने गूगल एडसेंस वगैरह कुछ एड्स वगैरह नहीं डाली, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इन्होंने एक ऑप्शन रखा है शॉपिंग का, कि आप इनकी साइट से जाके शॉप कर सकते हो। और लाइक कुछ भी आपने शॉप करना है, लाइक कॉफी मग शॉप करने हैं, मतलब इन्होंने ई कॉमर्स वाला ऑप्शन भी चूज किया हुआ है। यहाँ पे इनकी साइट पे आके आप ब्लॉग के साथ साथ में उस बेसिकली पर्टिकुलर आइटम को आप क्या कर सकते हो, खरीद कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो इनका जो इनकम का जो तरीका है वो डिफरेंट है ई कॉमर्स साइट का। मतलब ये ब्लॉगिंग के साथ साथ में ये अपना सामान भी बेचते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज अगर आप 149 से ऊपर का ऑर्डर करते हो तो फ्री शिपिंग होगी, ठीक है। और आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये जैसे ही आप शॉपिंग वाले पे जाओगे तो ये इनका अलग जो है बेसिकली एक वो ओपन हो जाएगा, वहां से आप शॉपिंग वाले ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे ये क्लिक करते ही जो है ये आइटम जो है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब इन्होंने ई कॉमर्स साइट भी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है साइट में, दैट्स वाई इन्होंने गूगल एडसेंस नहीं। अभी मैं आपको और ब्लॉग्स दिखाऊंगी, जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर है। स्पोर्ट्स ब्लॉग, सो स्पोर्ट्स ब्लॉग आपको और मिल जाएंगे। द बेस्ट 50 स्पोर्ट्स ब्लॉग जो हैं यहाँ पे गूगल आपको दे देगा। आप जस्ट क्लिक करो और वो आपको अवेलेबल हो जाएगा लिंक उसका। जैसे याहू स्पोर्ट्स, द एथलेटिक्स, नंबर 1 पे याहू स्पोर्ट है, ओके। टॉक स्पोर्ट, ये भी एक ब्लॉग है, talksport.com करके, ओके। द score.com, स्काई स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से ये ब्लॉगिंग स्पोर्ट्स के ब्लॉग्स हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे काफी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज के ऊपर आपको, पेरेंटिंग के ऊपर मिल जाएगा। मान लो पेरेंटिंग के ऊपर
ब्लॉग्स देखने हैं, तो देखो क्या होता है कि आपको चूज करना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है और फिर मार्केट कैसा है। ऐसा नहीं कि जो आप कंटेंट दे रहे हो वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, मतलब या गूगल पे जाके सर्च कर दो तो आपको बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, ठीक है, जो सेम कंटेंट जैसा आपका होता है। तो आपको कुछ यूनिक ही रखना है अपने ब्लॉग में, तभी यूजर आपके ब्लॉग पे आएंगे और आपके आर्टिकल्स को रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पेरेंटिंग स्टाइल का ब्लॉग है, दैट्स बोल्ड एक्सपर्ट करके। सो यहाँ पे इस तरीके से एक आर्टिकल दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आर यू। सो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल है जो आप रीड कर सकते हो। सो ये भी क्या है, एक बेसिकली ब्लॉग है जहाँ पे आप पेरेंटिंग से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, सो लर्निंग एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्लॉग में। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉग्स जो आप देख सकते हो। सो ये एडी एडी देख रहे हो, एडी मतलब इन्होंने बेसिकली गूगल पे ऐड दी हुई है अपने ब्लॉग को एसईओ में ऊपर आने का। मतलब जो है गूगल बेसिकली उन लिंक्स को पहले दिखाता है जो जिन्होंने एडवर्टीजमेंट दी होती है। बेसिकली ये गूगल को पे कर रहे हैं, जैसे ये पेरेंटिंग ब्लॉग जो है, ब्लॉग boldexpert.com जो भी है, और ये pcabt.org जो है, ये बेसिकली ये गूगल को पे करते हैं, इन्होंने एड्स लगाई हुई हैं गूगल की, ठीक है, मतलब गूगल पर एड्स दी हुई हैं, तभी इनके जो है लिंक्स जो है स्टार्टिंग में आ रहे हैं। उसके बाद जो एसईओ वाले जो है ऑर्गेनिक सर्च वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में एडी जो मतलब होता है एडवर्टीजमेंट जिन्होंने दी होती है, बेसिकली गूगल पे पैसे दिए होते हैं, गूगल को पे किया होता है, उनकी वेबसाइट को स्टार्ट सबसे पहले दिखाता है, उनके लिंक्स को। उसके बाद बाकी की ऑर्गेनिक सर्च में आती है। सो ये 7 पेरेंटिंग बेस्ट ब्लॉग फॉर द क्विक टिप्स फॉर हेल्थ, ये एक solwelllearning.com है, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से पेरेंटिंग के ब्लॉग देख सकते हो। तो इन्होंने पूरा पेरेंटिंग के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है। जैसे लाइक ब्लॉग फॉर न्यू मदर्स, स्कैरी मॉमी, रूकी मॉम्स, ग्लोइंग नेस्ट। थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना पड़ता है ताकि यूजर आके आपकी साइट पे आर्टिकल को पढ़े, ठीक है। जैसे इन्होंने ये यूजर है, इन्होंने देखो कमेंट्स दिए हुए हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट आर्टिकल, आई थिंक यू आर शुड नो मोर अबाउट बेबी केयर। ओके, जैसे इन्होंने एक रेचल ने दिया हुआ है, I am thinking of buying a parenting inside book of my for my sister Amy, ठीक है। इस तरीके से और भी लोगों ने गुड ब्लॉग, थैंक्स फॉर द इन्फो, ओके, बिहाइंड ईच स्मॉल किड हु हैज फेथ इन हिमसेल्फ। तो इस तरीके से लोगों ने बेसिकली ये कन्वर्सेशन है, ठीक है। और कुछ शो पे यूजर जो बेसिकली एडमिन है उस पर रिप्लाई भी किया होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यूजर एंगेजमेंट रहती है। सो ओके, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली में ब्लॉग्स क्या होते हैं और ब्लॉगिंग वेबसाइट का फायदा क्या होता है। अब जैसे ये है, इन्होंने क्या है कुछ बेसिकली इनका जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होगा। इन्होंने और ऑप्शंस जो है दिए होंगे किसी और चीज के, लाइक लिंक्स वगैरह दिए होंगे, ठीक है, जिससे कि इनका जो है सोर्स ऑफ अर्निंग वो होगा, ठीक है। और आप वहां जाके कुछ परचेज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ पे क्या होता है, गूगल की एड्स आ रही होती हैं, तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग वो होता है। कुछ उन्हें एफिलिएट के लिंक दिए होते हैं जो अमेजन पे जाते हैं, और आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। कुछ उन्हें अपना ही प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स